चेहरे पर रोबीली मूछें, आंखों पर चश्मा और तनी हुई मांसपेशियों वाला गठीला बदन। ये चेहरा कभी कभार ही मीडिया के कैमरों पर चमकता है, लेकिन इसका शुमार देश की मशहूर और रसूखदार शख्सियतों के बीच होता है, क्योंकि यह है देश के सबसे ताकतवर राजनीतिक घराने गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा। और यह है रॉबर्ट वाड्रा का पुश्तैनी मकान, जिससे जुड़ी यादों का जिक्र भी हम करेंगे आगे। लेकिन पहले गांधी परिवार के चौथे स्तंभ रॉबर्ट वाड्रा की बात, क्योंकि उन पर लगे हैं भ्रष्टाचार के ऐसे संगीन इल्जाम जिसकी तपिश महसूस कर रहा है पूरा गांधी परिवार। 201 Shri Anthony. Honorable Minister. Honorable Minister. No, please. मैम क्वेश्चन 2G, CWG और अब जीजा जी। कुछ लोग इसको जीजा जी घोटाला कहते हैं, कुछ लोग उसको दामाद घोटाला कहते हैं। सारी जमीनें ग्रिड स्टेशन और नेशनल हाईवे पे कैसे आ गई? तो हमारी ये डिमांड है कि एक तो इसके पास इतना पैसा कहां से आया, सोर्स क्या है पैसे का। दूसरा, इन्होंने इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये काम किया, तो ये ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं? किसानों की जमीन ट्रेडिंग करने के लिए नहीं होती है। खुद रॉबर्ट वाड्रा जो है, उन्हें काफी राहुल गांधी से उनकी रिश्तेदारी के अलावा बहुत दोस्ती भी है, मिलनसार व्यक्ति हैं और उनको काफी स्पोर्ट्स में काफी रुचि है। ये वो जिम में काफी दिल्ली के जो मुख्तलिफ जिम्स हैं वहां के ऊपर वो नजर आते हैं। एक्सरसाइज करने का शौक है, बाइक चलाने का शौक है। फैशन और फिटनेस के क्रेजी रॉबर्ट वाड्रा जिम में जमकर पसीना बहाते हैं। ये उनके फिटनेस का ही कमाल है कि 43 साल की उम्र में भी एक अंग्रेजी अखबार ने उन्हें साल 2011 के बेस्ट ड्रेस्ड मैन के खिताब से नवाजा। वैसे रॉबर्ट को शौक रंगीन पार्टियों का भी है और लग्जरी कारों का भी। उनके बेड़े में जहां मर्सिडीज, BMW और रेंज रोवर जैसी महंगी विदेशी कारें हैं, वहीं हायाबुसा, हार्ले डेविडसन और डुकाटी जैसी टॉप एंड बाइक्स पर वो करते हैं तूफानी सवारी। और रफ्तार का यही नशा है जो उन्हें फॉर्मूला 1 के ट्रैक तक भी खींचता रहा है। I'm here for my son's sake, and he's disappeared, but he's here. I think it was very peaceful. It was very well organized, and I could enjoy every part of the race, and saw everything was spectacularly and well organized. पत्नी प्रियंका गांधी अपने 2 बच्चों बेटे रेहान और बेटी मिराया के साथ दिल्ली में रहते हैं। रॉबर्ट वाड्रा लेकिन उनके खानदान की जड़ें कहीं और जुड़ी हैं। वाड्रा के उस शहर में भी आपको हम ले चलेंगे, लेकिन पहले देखिए कैसे जुड़ा रॉबर्ट वाड्रा से गांधी परिवार का कनेक्शन। दरअसल बात 1991 की है, जब दिल्ली में एक कॉमन फ्रेंड के घर पर पहली बार रॉबर्ट और प्रियंका की मुलाकात हुई थी। बाद के सालों में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गईं और 6 साल बाद रॉबर्ट और प्रियंका ने ब्याह रचा लिया। 18 फरवरी 1997 का वो दिन जब रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के साथ विवाह के बंधन में बंधकर हमेशा के लिए गांधी परिवार का अहम हिस्सा बन गए। और इसी के बाद देश भर में उनकी एक नई पहचान भी बनी, क्योंकि वो बन गए थे सोनिया गांधी के दामाद। रॉबर्ट वाड्रा की प्रियंका गांधी से मुलाकात दिल्ली में हुई थी। उनके जो फैशन शोज के और जो फैशन डिजाइनर्स हैं उनके सर्किल में दोनों थे, तो वहां पर उनकी आपसी मेल मुलाकात हुई और उनकी दोस्ती बढ़ी और जो उन्होंने अपने पसंद से शादी की और शादी को लेकर के कोई विवाद नहीं हुआ था। दोनों परिवार तैयार थे, लेकिन उसके बाद में रॉबर्ट वाड्रा के परिवार में कई दिक्कतें हुई। प्रियंका गांधी से शादी के बाद रॉबर्ट वाड्रा के परिवार ने क्या दिक्कतें झेली, ये तो अभी भी राज ही है। लेकिन ये भी सच है कि प्रियंका से विवाह के बाद रॉबर्ट वाड्रा
नेहरू गांधी परिवार के जितने करीब होते गए, अपने पिता और परिवार से उतने ही दूर। क्यों बढ़ी ये दूरियां, उसका जिक्र हम करेंगे आगे। पहले सुनिए कैसे शादी के बाद मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले रॉबर्ट वाड्रा की बदल गई जिंदगी। किसी बड़े परिवार से जब किसी व्यक्ति की शादी होती है तो उसके ऊपर लोगों का बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और हर तरह के लोग हथकंडे भी अपनाते हैं, तो उसमें जो है सार्वजनिक जीवन में बड़ा उसको रख रखाव रखना पड़ता है। नेहरू गांधी फैमिली जो है वो अपनी जो है थोड़ी सी वो प्राइवेसी के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, तो बहुत ध्यान रख के चलना पड़ता है सब चीज़ें देख करके। और मुझे लगता है कि अभी तक रॉबर्ट वाड्रा का ने जो कुछ किया सार्वजनिक जीवन में, उसमें कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं आया। गांधी खानदान से संबंधों के अपने अलग मायने हैं। बहुत सी सहूलियतें, ढेर सारी रियायतें, सत्ता की चकाचौंध और सुरक्षा का सख्त घेरा। इतने बड़े और ताकतवर परिवार में आकर रॉबर्ट वाड्रा की जिंदगी भी अचानक तब्दील हो गई और इसी के साथ बदलने लगी उनकी सोच भी, जिसने उन्हें अपने ही परिवार से दूर कर दिया। उस परिवार से जो उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद में बसा था, जहां 18 अप्रैल 1969 को हुआ था खुद रॉबर्ट वाड्रा का जन्म। और एक बार एक ऐसा वक्त आया कि जहाँ के ऊपर रॉबर्ट वाड्रा को एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी फेस करनी पड़ी कि उन्होंने एक विज्ञापन के जरिए जो था अखबार में एक विज्ञापन दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उनका अपने रिश्तेदारों से कोई लेना देना नहीं है और वो अगर किसी तरीके का राजनीतिक लाभ उठाना चाहे तो उन्होंने जनता से अपील करी कि उनको किसी किस्म का लाभ न दें। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा ने 2001 में अपने पिता राजेंद्र वाड्रा और भाई रिचर्ड के खिलाफ ही अखबार में इश्तिहार जारी कर दिया था। उनका आरोप था कि उनके पिता और भाई गांधी परिवार से उनके संबंधों के चलते लोगों को यूपी कांग्रेस में पद दिलाने के नाम पर ठग रहे हैं। बदले में रॉबर्ट के पिता ने उन पर मानहानि का केस दर्ज कराने की बात भी कही थी। आगे हम आपको बताएंगे रॉबर्ट वाड्रा की जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। दिल्ली से 140 किलोमीटर दूर ये है यूपी का शहर मुरादाबाद। मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए मशहूर है। और यही रॉबर्ट वाड्रा के पिता राजेंद्र वाड्रा भी पीतल और वुड हैंडीक्राफ्ट का कारोबार करते थे। उन्नीस 1997 में अपनी शादी के बाद खुद रॉबर्ट वाड्रा ने भी उसी साल आर्टेक्स एक्सपोर्ट नाम की कंपनी बनाकर हैंडीक्राफ्ट आइटम और कस्टम ज्वेलरी का बिजनेस शुरू किया था और आज भी उनका यह सफर जारी है। I'm part of a important political family in this country. At the moment, you can see I'm at my handicraft fair, where I belong, where I've been coming for years together, and it's an ancestral business. I'm happy doing that. I'm happy being here, being in all the other businesses that I do. I don't have real plans at the moment to join politics. मुरादाबाद के सिविल लाइन इलाके के इसी मकान में 90 के दशक में पूरा वाड्रा परिवार साथ रहता था। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा के दादा पाकिस्तान में सियालकोट के रहने वाले थे, लेकिन 1947 में देश के बंटवारे के बाद वो मुरादाबाद आकर बस गए थे और इस हवेली नुमा मकान के इसी लंबे चौड़े आंगन में अपने भाई रिचर्ड और बहन मिशेल के साथ हंसते खेलते बीता रॉबर्ट वाड्रा का बचपन।
97 से इसमें रह रहे हैं और ये पहले सब ये बडेरा साहब की कोठी थी। सारे भाई इसमें यूनाइटेड रहते थे, जितने भी थे सब पूरी फैमिली है। 97 में इनसे परचेज की थी। उसके बाद ये लोग सब दिल्ली चले गए। जो इनका लड़का है रॉबर्ट बडेरा, उसकी मैरिज हो गई उस समय, वो दिल्ली जाके शिफ्ट हो गया, अपना एक्सपोर्ट का कारोबार करता है। सेंट मैरी सिविल लाइन इलाके में मौजूद यही वो स्कूल है जहां रॉबर्ट वाड्रा की शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई। रॉबर्ट वाड्रा के ताऊ ओम प्रकाश वाड्रा तो आज भी मुरादाबाद में ही रहते हैं, जिन्होंने अपनी जायदाद एक ऐसे ट्रस्ट को दान दे दी जिसके कई सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े बताए जाते हैं। वाड्रा परिवार की दान की गई उसी जमीन पर आज एक स्कूल भी चल रहा है। अच्छे लोग थे और समझदार थे, फैमिली मेंबर अच्छे थे। अच्छा। और सब फैमिली के हमारी इनसे आना जाना रहा, उसके हमारे इनसे ताल्लुकात हो गया। बहुत अच्छी फैमिली थी और आज भी इनसे आना जाना है। इनके ओपी वगैरह वगैरह जो है उनसे आज भी आना जाना है। 30 त्योहार पे जाते हैं, वो भी आ जाते हैं यहाँ पर। वक्त का पहिया तेजी से घूम रहा था। शादी के बाद जब रॉबर्ट वाड्रा गांधी परिवार का हिस्सा बने तो उनके अपने परिवार से ही रिश्ते बिगड़ने लगे। लेकिन उन्हें पहला सदमा तब लगा जब 2001 में उनकी बहन मिशेल की कार दुर्घटना में मौत हो गई और 2 साल बाद ही 2003 में उनके भाई रिचर्ड ने भी खुदकुशी कर ली। 2009 में उनके पिता राजेंद्र वाड्रा भी दुनिया को छोड़ गए। कहा यह भी जाता है कि उन्होंने भी खुदकुशी की थी। यानी रॉबर्ट वाड्रा के पास बची तो सिर्फ मां मॉरीन वाड्रा। मेरी अक्सर कभी कभी फेयर में मुलाकात रॉबर्ट से हुई है। बहुत अच्छी आदत का रॉबर्ट है, बड़ा हंसमुख, मिलनसार। क्या पुराने रॉबर्ट में और आज के रॉबर्ट में कोई फ़र्क महसूस होता है आपको? नहीं, मुझे तो पुराने रॉबर्ट में और आज के रॉबर्ट में कोई इतना फ़र्क महसूस नहीं होता जैसा पहले था। थोड़े उसके अंदर मैच्योरपन आ गया है और बाकी तो बहुत अच्छे लोग हैं ये। अपने परिवार को लेकर अक्सर विवादों में रहने वाले रॉबर्ट वाड्रा को यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी विवादों ने घेरा। अमेठी में रॉबर्ट की बाइक रैली रोकने वाले आईएएस अफसर के तबादले को लेकर भी खासा बवाल मचा और उस वक्त तो कांग्रेस पार्टी में ही हड़कंप मच गया जब चुनाव प्रचार के दौरान ही रॉबर्ट वाड्रा के दिल की तमन्ना जुबां पर आ गई। आप कभी चुनाव लड़ेंगे, आप आना चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है? अगर लोगों की इच्छा होगी तो मैं जरूर आऊंगा। रॉबर्ट जी आज कह रहे राजनीति में आने की इच्छा जारी की, तो आपने कुछ गोलमोल सवाल किया होगा और फिर उसका अपना ही उत्तर निकाला होगा। रॉबर्ट जी बहुत खुश हैं अपने व्यापार में और मेरे ख्याल से वो यही कहना चाह रहे होंगे कि अपने व्यापार में खुश हैं। आप बार बार उनसे पूछते रहते हैं कि मुझे क्यों रोक रहे हैं, उन्होंने उसका जवाब दिया होगा। मेरे ख्याल से आपने शायद समझा नहीं होगा। राजनीति से दूर और बिजनेस में मशगूल रहने वाले रॉबर्ट वाड्रा ने साल 2007 और 2008 में 50 लाख की पूंजी से 5 कंपनियां शुरू की और उतर गए रियल एस्टेट के धंधे में।